वैसे यहाँ पे हम लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं है। जहाँ संतों का संग हो रहा हो, जहाँ सत्संग हो रहा हो, जहाँ प्रभु की कथा हो रही हो, वहाँ पे सिर्फ अपने जीवन में सुधारने का जो आपको मौका मिला एक श्रोतागण के रूप में सुनने के लिए, उसे सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। ईश्वर आपके जीवन में बहुत मौके लाएंगे। कभी कभी आप बड़े तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, उतना ही पुण्य आपको यहाँ भी कथा श्रवण करके प्राप्त हो सकता है जब आप इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ तपस्या से प्राप्त होता है। आपके अच्छे कर्म कहीं ना कहीं आपको इस मनुष्य जीवन में लेके आए। यहाँ भी इंसान के अंदर बहुत कुंठा होती है कि मुझे औरों जैसा क्यों नहीं बना। जब आपको कभी भगवान के न्याय पे शंका हो तो आप अपने ऊपर मत देखिए, नीचे देखिए। जब आप अपने नीचे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान ने आपसे भी कमजोर और गरीब लोगों को बनाया है जो अपना जीवन जी रहे हैं। जब आप अपने ऊपर देखेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि मेरे साथ न्याय नहीं किया। आपको टाटा बिरला अंबानी नहीं बनाया, लेकिन आपको उनसे बेहतर बनाने के लिए जो आपसे नीचे जीवन जी रहे हैं उनसे अच्छा बनाया। तो धन्यवाद दीजिए प्रभु को कि आपको उसने ऐसा मौका दिया है कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म करके आने वाले समय में जो आपको दूसरा जीवन मिलेगा उसे सुधार सकते हैं। आप अपने आसपास रह रहे बहुत सारे परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष कर सकते हैं, उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं, उनका दुख बांट सकते हैं, उनकी दवा करा सकते हैं, उनकी शादी में सहयोग कर सकते हैं, उनके घर आग लग जाए उनके घर की तकलीफ में पहुंच सकते हैं। आपके बच्चे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे स्कूल में जाए, कोई बात नहीं, लेकिन कोई गरीब परिवार जिसके पास पढ़ाने की भी स्थिति नहीं है, उसको अगर आपके माँ बाप सहयोग कर देते हैं तो उतना ही पुण्य मिलता है जितना तीर्थ स्थान पे जाके मिलता है। आपके घर में बहुत कपड़े भरे होंगे, लेकिन आपके आसपास में कोई ऐसा गरीब बच्चा रह रहा हो, अगर वो कपड़े आपके अलमारी में सड़ रहे हैं तो उससे अच्छा है कि किसी छोटे परिवार की गरीब परिवार को दे दी, वो पहन के आपको दुआ ही देगा। कोई जरूरी नहीं दुआ कमाने के लिए बहुत सारे तीर्थ स्थान पे ही जाना पड़ेगा। दुआ कमाने के लिए आपके पास बहुत सारे अवसर हैं। आप किसी तकलीफ व्यक्ति की मदद करिए, उससे भी भगवान का आपको उतना ही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा जितना कि आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। और माँ बाप की सेवा जरूर करिए, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं करते। वो चाहते हैं उनके बच्चे अच्छे बने, नेक बने। लेकिन कभी कभी इंसान अपने माँ बाप के रास्तों से अलग हो जाता है, उसकी तकलीफ की समस्या माँ बाप को ही झेलनी पड़ती है। इसलिए अपने जीवन में कोशिश करिए कि कथा का श्रवण करने आए हैं आपके बीच कथावाचक बहुत सुंदर कथा कह रहे थे। मैं अभी पहली बार आप लोगों से मेरा परिचय हो रहा है और मुझे अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि अब आजकल गांव में भागवत की कथा हो रही है और लगभग पूरी विधानसभा में हम लोगों को जाने का मौका मिलता है और हर जगह कथा हो रही है। तो कथा का ये सीजन ही चल रहा है, तो कथा सुननी चाहिए और सुन के उसको विसारिए मत, उसको कुछ कुछ अपने जीवन में लाने की कोशिश करिए। एक ही अस्पताल में बहुत सारे बच्चा पैदा होते हैं, लेकिन सबकी किस्मत अलग अलग है। कोई उसी में राजा बनता है, कोई मजदूर बनता है, कोई किसान बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई आईएएस बनता है, लेकिन सब अपनी किस्मत उनके कर्मों के अनुसार तय होती है। आप भी बेहतर काम करिए। जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे जब आपकी ऊंचाई जो भगवान ने आपको दे रखी है उसकी परीक्षा वो ले सकते हैं। उस परीक्षा को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए और लोगों का भला करने की कोशिश करिए। आप किसी का बना नहीं सकते तो बिगाड़ने में हिस्सेदारी मत करिए। अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत करिए। राम का जयकारा लगता है, रावण का जयकारा नहीं लगता। ग्वाला दूध घर घर ले जाता है, ले जाता है। और मैसाला में लोग शाम को रोज अकेले खुद चले जाते हैं। तो अच्छाई और बुराई में ये फर्क है।
कि अच्छाई को घर घर पहुंचाना पड़ता है और बुराई के पास लोग खुद चल के चले जाते हैं। ये फर्क है जीवन का, और संतों के संग से आपके जीवन में ये सुधार आएगा। सत्संग करिए, सत्संग सुनिए, अपने जीवन में भी उतारिए और भगवान को जरूर धन्यवाद दीजिए, उनको याद करते रहिए। जितना आप याद करेंगे उतना वो आपका कष्ट काट लेगा। सुंदरकांड में हनुमान जी से जब विभीषण ने पूछा कि मैं तो भगवान का नाम लेता हूं लेकिन भगवान के दर्शन मुझे नहीं मिलते, तो उन्होंने कहा तुम राम का नाम लेते हो लेकिन राम के जैसा काम नहीं करते। तो उन्होंने कहा क्या ऐसा मैंने नहीं किया? उन्होंने कहा कभी तुमने अपने भाई रावण से कहा कि तुम माता सीता का हरण करके लाए हो, अच्छा काम नहीं है, वापस कर दो। तो कभी कभी जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं कि आपको भगवान के नाम लेने के साथ साथ उनके काम भी करने पड़ेंगे। और चिंतन एक ऐसी प्रथा है, ऐसी कला है, जितना आप चिंतन भगवान का करेंगे उतना ही दूर आपका दुख हो जाएगा। दुख को दूर करने के लिए जरूरी है कि प्रभु की शरण में रहिए, प्रभु सबका दुख हरते हैं। आप कल्पना करिए, एक आदमी अगर दिन भर बैठ जाए खजाना लेके और बांटता रहे तो शाम तक थक जाएगा, लेकिन प्रभु के दरबार में, मंदिरों में लोग रोज मत्था टेकते हैं, दिन भर मांगते रहते हैं और वो कभी देने से पीछे नहीं हटते। किसी का नंबर पहले आता है, किसी का बाद में आ सकता है, लेकिन निराश वो किसी को नहीं करते। तो आप आशा मत छोड़िए, भगवान में भरोसा मत छोड़िए। भगवान के भरोसे में ही सबका भरोसा है। आपके परिवार का कल्याण है, आपका कल्याण है, समाज का कल्याण है, सभी का कल्याण।